तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3, 21 एंड 24 ऑफ, है ना, आपका काइनेमेटिक्स शीट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्टिव एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद एक्सेलरेशन a0 1 - t/t। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यहाँ वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। और ये लिखा हुआ है t = 0 पे वेलोसिटी 0 है, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 0 एंड द इंस्टेंट व्हेन a = 0। तो एक्सेलरेशन 0 कहाँ पे होगा, अगर मैं बोलूं इसको 0 करना है तो इस t/t को 1 करना है, मतलब t = कितना, t तक में। तो t = 0 से t = कहां तक, t तक में, इस टाइम में एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या कहा जा सकता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, विच इज इक्वल टू, डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t, उसी तरह से लिमिट 0 से t। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे v निकालना है ना इन टर्म्स ऑफ t, और वहां इंटीग्रेशन में पुट कर देना है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो आप, a = लिखा जा सकता है, ये dv/dt = बना हुआ है a0 1 - t/t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ये हो गया dv = a0 1 × dt माइनस t/t इंटू क्या बना हुआ है, dt। इंटीग्रेशन किया जाए, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ t = 0 पे वेलोसिटी है 0, और किसी टाइम t पे ना, कोई इंस्टेंट t पे वेलोसिटी बन गया v, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट 0 से v = a0, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t माइनस t का इंटीग्रेशन क्या है, t² × 2 × t, लिमिट फिर 0 से t। यहाँ पे क्या बन के आया, ये हमारे पास आया = v, है ना, -0 v हो गया, ये हो गया a0, t - 0 बन गया t, माइनस यहाँ पे t² ना, ये स्मॉल t है, ठीक है, तो t²/2t ना, ये अपने पास आया t²/2t करके। अब ये जो वेलोसिटी आई है, ये वेलोसिटी क्या लिखी जा सकती है, ये जो वेलोसिटी है हमारी, है ना, ये किसका फंक्शन आई निकल के, टाइम का फंक्शन आई। अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इस वेलोसिटी से, ठीक है, अब आपको पता करना है कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इंटीग्रेशन v dt करना पड़ेगा इसका। अब इसको हमें क्या करना है, इसका एवरेज, है ना, अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, v dt करते हुए विद इन दैट लिमिट, ठीक है। चलिए पुट किया जाए इसको, तो हमें पता करना है, ये रहा इंटीग्रेशन v dt विद इन लिमिट 0 से लेके कैपिटल T तक में, ये पार्ट कितना आएगा, तो v की वैल्यू ये रही, है ना, तो a0 तो बाहर हो गया, फिर अंदर क्या पड़ा है, अंदर पड़ा है t dt माइनस, यहाँ पे क्या है, t²/2t × dt, फिर इंटीग्रेशन, ये रहा। चलिए, यहाँ पे लिमिट कहां से कहां तक की बात हो रही है, 0 से लेके कैपिटल T, ये भी 0 से t, ये भी आपका पड़ा हुआ है 0 से t। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो गया a0 t⁻1 का इंटीग्रेशन t²/2 विद लिमिट 0 से t माइनस, यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, उसी तरह से दिस इज t³ 3 × 2 6t, लिमिट 0 से t करके, ये हो गया हमारे पास, दिस इज a0, ये हो गया t² - 0²/2, ये है t³ - 0³, दैट इज t³ हो गया। ये आया आपका a0, यहाँ पे पड़ा है t²/2 माइनस t²/6, ठीक है, 3 - 1 2/6 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3, तो ये हो गया a0 t² क्या हो गया, 3 करके हो गया, ठीक है। ये आया आपके पास इंटीग्रेशन v dt, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास a0 t²/3, और फिर इंटीग्रेशन dt t होता, लिमिट रखते t आ जाता कैपिटल, ये हो गया a0 t डिवाइडेड बाय 3 करके, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमसे पूछा था, है ना, उसका एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म, है ना, मोशन है, तो ये नहीं कि s = ut + ½ at² लगाते रह गए, ठीक है, तो उस टाइम पे आप इंटीग्रेशन का यूज करोगे। यहाँ आते हैं 21, लिखा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एज शोन फ्रॉम द रिम ऑफ अ लार्ज
हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है, ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, यहां से क्या किया है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है विद द स्पीड u. The displacement of the particle when it strikes the ball the first time is r. तो यहाँ पे क्या है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है. अब इस सेंटर का रेडियस कितना है, r है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी r है, और ये जब पहली बार इस बॉल को हिट करेगा वो डिस्टेंस भी कितना दिया हुआ है, r r r. कहने का मतलब ये सभी एंगल्स कितने हो गए आपके, 60 डिग्री एंगल्स हो गए, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हमें ये पता चल गया कि ये जो है ना ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, ये इस पॉइंट बी पे जाके लैंड किया है फर्स्ट टाइम में, तो हम बोल सकते हैं ये जो वाई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस पार्टिकल का, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हमें पता चल गया वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. अगर मैं बोलूं यहां से परपेंडिकुलर खींचा गया है, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 30, तो ये आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r cos 30 डिग्री. तो हम उत्सव अगर लिखें y डायरेक्शन के लिए उत्सव के हिसाब से क्या बोला जा सकता है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, क्योंकि जो भी वेलोसिटी है वो कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में. मुझसे पूछा गया एट द इंस्टेंट, यहाँ पे जब हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी कितनी होगी. x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो u की u ही रहेगी, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, तो v इज इक्वल टू u, क्योंकि a 0 हो गया. तो इस b पॉइंट पे अगर हम बात करें, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो x कंपोनेंट तो यही u रहेगा. अब हमें बस क्या देखना है, y कंपोनेंट वेलोसिटी का देखना है और कितना टाइम लगा ये देखना है. एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का कितना हो गया अपना, -g, -10 करके बोल दो, ठीक है. टाइम पता करना है ना, कितना टाइम लगा, और डिस्प्लेसमेंट माइनस है ना, ये y यहाँ से यहाँ तक आया y डायरेक्शन में, ये cos 30 कितना होता है अपना, √3/2 है ना. तो √3r/2 माइनस y डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज -√3/2 इंटू r. अब ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी मुझे पता करनी है, ठीक है, उससे आ जाएगा. अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे s u a t, तो s इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, ut प्लस क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ at². s हो गया मेरा -√3r/2. इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, -g, ये जो है 10 -g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको जो टाइम लगा दैट इज t, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये निकल के आया √3r डिवाइडेड बाय क्या बोल सकता हूं, g इसका स्क्वायर रूट, ठीक है. ये तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, इतना टाइम लगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, ये आ गया हमारे. अब हम बात करते हैं इसका y कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना होगा यहाँ पे, ठीक है. तो ये तो फर्स्ट पार्ट हमने टाइम पूछा था. अब यहाँ लगा दो v² = u² प्लस 2a इंटू s, ठीक है. अब यहाँ पे y कंपोनेंट वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल y कंपोनेंट वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन y डायरेक्शन का -g, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, -√3r डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, 2 करके बोल सकता हूं. तो यहाँ पे क्या बन गया अपना, ये vy की वैल्यू हो गई, 2 से 2 गया, ये रिजल्ट आ गया इज इक्वल टू √3r इंटू क्या बन के आया, g, ठीक है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट. तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई √3r इंटू g, और ये किस डायरेक्शन में दिख रहा है, ये अपना प्लस आया है ना. तो ये रहा हमारे पास √3r/g, ये रहा आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई. हमसे 2 पार्ट पूछा था, एक तो कितना टाइम लगेगा और दूसरा हमसे पूछा हुआ था वेलोसिटी कितना होगा. तो ये रहा टाइम, ये रहा फाइनल वेलोसिटी. वेलोसिटी मतलब आई कैप जे कैप करते हुए. यहाँ तक समझ आया सभी को. यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. लिखा है अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम सम अल्टीट्यूड h. ये कोई बॉडी है सपोज a, ये फ्री फॉल कर रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल सकता हूँ, 0. किस हाइट से फॉल कर रही है, आपकी h हाइट से फॉल कर रही है ना, इस ग्राउंड पे आ रही है. एंड आगे लिखा हुआ है एट द मोमेंट, है ना, और इसी मोमेंट पे जैसे इसे छोड़ा गया, एट द मोमेंट द फर्स्ट बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग, अनदर बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द अर्थ सरफेस व्हिच कोलाइड्स विद द फर्स्ट बॉल एट एन अल्टीट्यूड h/2. ठीक है, तो उसी टाइम पे एक दूसरी बॉल इस बी पॉइंट पे थ्रो की गई एट एन एंगल थीटा, है ना, और विथ सम स्पीड v. डायग्राम में इसको अल्फा करके दिखाया हुआ है ना. और क्या बोला है, ये बॉल ए बॉल जो है वो बी बॉल से जाके कोलाइड कितने हाइट पे करेगी आपकी, एट अ हाइट ऑफ h/2 करके. ये टोटल हाइट मुझे h दी हुई थी,
ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हाइट मुझे h/2 करके गिवन है ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, इज इक्वल टू l। पूछा है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी v एंड द एंगल एट विच इट वाज थ्रोन, और कितने एंगल पे इसे थ्रो किया गया था। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ y डायरेक्शन में इसको a बॉल को आने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम में ये बॉल ने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया होगा। तो a बॉल के लिए अगर मैं बात करूं, y डायरेक्शन में उत्सव अगर लिखने जाएं ना, y डायरेक्शन में उत्सव अगर लिखो, उत्सव से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की 0, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का यहाँ से यहाँ तक कितना है, अगर ये h/2 है तो ये भी h/2 हो गया, माइनस y डायरेक्शन में माइनस h/2, एक्सेलरेशन माइनस g। किस वेलोसिटी से हिट करेगा वो हमें निकालना ही नहीं है, बस टाइम निकालना है। तो क्या करो, s इज इक्वल टू लगा दो ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके ना, यहाँ से क्या आएगा, अपना टाइम आ गया। चलिए s कितना है, s है माइनस h/2, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ऑफ a की जगह माइनस g इंटू क्या लिख दिया जाए, t स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू आई √h डिवाइडेड बाय g। इतना टाइम लगा, इस g को नीचे लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसी टाइम में ये जो बॉल है, ये बॉल B हमारी क्या ट्रैवल करेगी, y डायरेक्शन में h/2 और x डायरेक्शन में l डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो फॉर बॉल B के लिए अगर मैं बोलूं, उत्सव लिखता हूं x और y एक्सिस में, x एक्सिस के अलोंग उत्सव लिखा जाए और y एक्सिस के अलोंग उत्सव लिखा जाए, दोनों के अलोंग टाइम क्या बोला जा रहा है, अपना सेम है, ठीक है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, x डायरेक्शन का वेलोसिटी हो गया। अब चाहे तो इसको टाइम को क्या कर दो, रेंज है ना, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g करके उसको यूज कर लो, चाहे ना जो आपके पास फॉर्मूला बना हुआ है उन फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, नहीं तो बेसिक पे जाइए, ठीक है। बेसिक से जाया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की कितनी है, v cos अल्फा, टाइम कितना है √h/g, रेंज कितना है, रेंज बना हुआ है l x डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन कितना है 0। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, है ना, s इज इक्वल टू ut, सीधा लिख दो s इज इक्वल टू ut, है ना। तो s कितना है l, u कितना है v cos अल्फा, और t की वैल्यू कितनी है √h/g। यहाँ से v cos अल्फा की वैल्यू निकल के आई इज इक्वल टू अपनी l√g डिवाइडेड बाय h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से y एक्सिस के लिए आओ, y डायरेक्शन की वेलोसिटी v sin अल्फा, टाइम आपका सेम लगेगा विच इज √h/g। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस h/2, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का कितना, माइनस g। यहाँ पे भी क्या लगाओ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, है ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें y डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से हिट करेगा उससे कोई लेना देना नहीं। s की वैल्यू कितनी हो गई, h/2, u कितना है v sin अल्फा इंटू t की जगह क्या पड़ा है √h/g प्लस हाफ ऑफ a की जगह माइनस g, और t स्क्वायर करता हूं तो h/g आया, ये g से g कैंसिल हुआ, यहाँ माइनस h/2 यहाँ गया तो प्लस h/2 हो गया विच इज इक्वल टू h। ये बन गया v sin अल्फा रूट अंडर क्या पड़ा हुआ है h/g करके। यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, v sin अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, √h, इस √h से कैंसिल कर देगा, ये बन गया √g इंटू h। अब हमें एंगल पूछा है और वेलोसिटी पूछी है। पहला काम है ना, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, स्क्वायर ऐड कर दो, है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज v स्क्वायर, इसको स्क्वायर ऐड करूंगा तो ये आया l स्क्वायर g/h, और ये पड़ा हुआ है हमारे पास सीधा साधा gh ना। तो यहाँ पे v कितना हो गया, किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया था, इसको रख दो l स्क्वायर g डिवाइडेड बाय h प्लस g इंटू h। अब इसी फॉर्म में रहने दो। अगर एंगल की बात की जाए, दोनों को डिवाइड कर लो, तो यहाँ से डिवाइड करता हूँ tan अल्फा कितना हो गया √gh, और यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो ये √h ऊपर आएगा h/l। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स h डिवाइडेड बाय मेरा क्या बन गया l करके। ये हमारा आंसर निकल के आया। देख लीजिए यहाँ तक सबको सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।